दिस इज जगबीर सिंह, फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूं सिग्नेचर ग्लोबल 37D के अंदर। यहां पर हम लोग अपना एक पहला प्रोजेक्ट और एक लग्जरी प्रोजेक्ट आज हम लोग हैंडओवर देने जा रहे हैं। बेसिकली इस फ्लोर का जो साइज है कंपेरेटिवली जो हमने लास्ट वीडियोज आपसे शेयर करी हैं उनसे कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा साइज है इस फ्लोर का। अप्रॉक्स 1400 स्क्वायर फीट का ये फ्लोर है। और इस फ्लोर के अंदर चाहे मैं ड्राइंग रूम की बात करूं या मैं रूम्स की बात करूं, वहां पर हमने कुछ न्यू डिजाइन्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, जो कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काफी पसंद आएगा। और बेड के बैक साइड वाला डिजाइन हो गया, चाहे ड्राइंग रूम का डिजाइन हो गया, चाहे हमारा फॉल सीलिंग का डिजाइन हो गया, तो इनसे काफी सारी जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो आने वाले क्लाइंट्स हैं उनको काफी चीजें, कुछ नया आइडिया इस वीडियोस के अंदर को आप वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। गाइज अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ड्राइंग रूम को। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट ये टीवी यूनिट प्लान किया हुआ है। एक डिज़ाइन हमने डिस्कस किया था क्लाइंट के साथ, वो सेम रेप्लिका हमने यहाँ पे एक्चुअली डिलीवर किया है। आप ये दे सकते हैं यहाँ पर एक हम लोगों ने ये एक सतवारी फिनिश के अंदर ये बीज कलर के अंदर यहाँ पे लेमिनेट का यूज किया हुआ है। अगेन यहाँ पर भी हम लोगों ने ये लेमिनेट का यूज किया हुआ है। और नीचे हम लोगों ने ये ड्रॉर का प्लेसमेंट यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। इसकी जो राइट साइड वाला एरिया है, यहाँ पर हमने कंप्लीट इस एरिया को ग्लास डोर के साथ प्लान किया हुआ है। और यहाँ पर ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ हमने लोअर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रॉकरी वाला पार्ट, क्रॉकरी का प्रोविजन इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें ये सेल्फ हैं और इसमें हम लोगों ने लाइट का प्रोविजन भी यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। इसके अपोजिट साइड में बात करेंगे तो यहाँ पर पहले बिल्डर ने एक वॉल, इंटरनल वॉल यहाँ पे दिया हुआ था, उसको हमने यहाँ से रिमूव किया है। और इस जगह पर बेसिकली ये हमने क्रॉकरी एरिया प्लेस किया है। इस क्रॉकरी में ये हमने कलिंगा का क्वार्ट्ज प्लेसमेंट किया हुआ है। यहाँ पर आप जो टाइल देख रहे हो, ये रेड लाइनर के अंदर, सॉरी गोल्डन लाइनर के अंदर काफ़ी अच्छा टाइल का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे ये स्टोरेज है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। ऊपर ये ड्रॉर वाला पार्ट है। और ये आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ग्लास सेल्फ के साथ हमने यहाँ पे भी स्टोरेज का प्रोविजन दिया है कॉर्नर लाइट के साथ। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सोफा का जो बैक वाला पार्ट है। इस वाले एरिया के अंदर हम लोगों ने एक वुडन से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। यहाँ पर दोनों साइड हम लोगों ने कोव लाइट का प्रोविजन हमने दिया है। इससे पहले मैं एक फ्लोर के अंदर और ये इस तरीके का डिजाइन बना चुका हूँ। यहाँ पर एक प्यारा सा वॉल लैंप है और जो डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट है वो यहाँ पर आएगा। इस एरिया में हम लोग डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट करेंगे और एग्जैक्ट जो सोफ़ा की प्लेसमेंट है वो हमारा इस एरिया के अंदर होगा। एक्चुअली क्लाइंट को 3 सीटर सोफ़ा की रिक्वायरमेंट है, तो उतना ही यहाँ पर हम लोग प्लेस करेंगे। और इसका जो बालकनी की तरफ हम जब जाते हैं तो ये यहाँ पर हम लोगों ने टेम्पल का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। ये नीचे प्रॉपर ये टेम्पल छोटे छोटे पल्ले यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे ये ड्रॉर है। ये यहाँ पर हम लोगों ने अगेन यहाँ पे नैनो का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो बैक साइड वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये यहाँ पर हाईलाइट टाइल का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है। और चारों तरफ से यहाँ पर जो आपको पट्टी दिख रहा है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे नैनो स्टोन से यहाँ पे इस तरीके से पट्टी दिया हुआ है। और ये सेल्फ दिए हैं जिसमें हमने लाइट का भी प्रोविज़न दे रखा है, जहाँ पर आप अपने भगवान जी हैं वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और इधर से बैक साइड से आपका कोव लाइट का भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमने यहाँ पे कर्टेन का प्लेसमेंट है। ये कर्टेन के ऊपर हमारा हमने यहाँ पर पेलमेट का प्रोविज़न यहाँ पे दिया है। इसके ऊपर एसी का प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया है। और ड्राइंग रूम के अंदर आप कॉर्नर टू कॉर्नर सीलिंग हम लोगों ने सोफ़ा वाले एरिया में करी है। आप इसको ड्राइंग रूम बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉर्नर टू कॉर्नर सीलिंग करी है। सीलिंग को हमने प्लेन कर दिया था और एक डिज़ाइन हमने प्रोफाइल के साथ यहाँ पर बनाया हुआ है। और एक प्यारा सा सैंडलियर यहाँ पे लगाया हुआ है। और दोनों साइड में हमने फैन का प्रोविज़न दिया है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये हमने पूरा कंप्लीट प्लान करा है। यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है।
और सीलिंग लाइट का भी प्रोविज़न यहाँ पे दे रखा है। तो डाइनिंग एरिया आपका यहाँ पर आ जाएगा और सोफ़ा आपका इधर आ जाएगा। तो एरिया सेम ही है, लेकिन हम लोगों ने दोनों को थोड़ा-सा अलग करने की कोशिश करी है कि सीलिंग इस तरीके से करी है कि थोड़ा-सा एरिया दोनों का डिफरेंट लगे। गाइस, अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किचन वाले पार्ट को। किचन के अंदर अगर मैं सबसे पहले सीलिंग की बात करूं तो इस पूरे एरिया को, किचन वाले एरिया को सेम हमने वहां तक प्लेन सीलिंग के अंदर हम लेके गए हैं और वहां पर हमने प्रोफाइल लाइट लगाया था। यहाँ पर हम लोगों ने सीलिंग लाइट का प्रोविज़न दिया है और एक फैन का प्रोविज़न यहाँ पे दिया है। अब हम लोग कुकिंग काउंटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नीचे हम लोगों ने ये इनोटेक बास्केट्स का प्रोविज़न हम लोगों ने दिया हुआ है। इस फ्लैट के अंदर हम लोगों ने कम्प्लीटली हाईटेक इनोटेक बास्केट्स का हमने कंप्लीट यूज करा हुआ है और ये 3 इनोटेक बास्केट्स यहाँ पर हैं। इसमें प्रोफाइल अंदर की तरफ से है तो यहाँ पर ओपन स्पेस दिख रहा है, तो आप इस तरीके से इस ड्रॉर को यूज कर सकते हैं। ये 2 पल्ले हम लोगों ने यहाँ पे आपका जो भी डेली नीड का जो सामान है आपका वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इवन आपका जो गैस सिलेंडर है आप वो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा कलिंगा का क्वार्ट्ज का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। क्लाइंट की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे कलिंगा का क्वार्ट्ज यहाँ पे किचन में चाहिए, तो ये कलिंगा का क्वार्ट्ज का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और ये 1x1 का एक प्यारा सा टाइल यहाँ पर हम लोगों ने सामने की तरफ हाईलाइटेड टाइल इस तरीके से लगाया हुआ है। और इसकी जब ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा होप का प्लेसमेंट है। ऊपर हमारा चिमनी आ जाएगा। चिमनी के दोनों साइड के अंदर हमने यहाँ पे ग्लास डोर का प्रोविज़न दिया है, जिसमें हमने कॉर्नर लाइट्स हमने ऑलरेडी इसमें लगा रखे हैं। इधर भी हमने ये कॉर्नर लाइट के साथ 2 ग्लास के पल्ले हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर की तरफ हमने ये लॉफ्ट का प्रोविज़न दिया है, जिसको हमने हाइड्रोलिक रखा है। ऐसे 3 हाइड्रोलिक पल्ले हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके जब हम अपोजिट साइड में जाते हैं तो इसका बेसिकली लास्ट टाइम जो वॉशिंग एरिया था वो उधर उस साइड में था, तो वास्तु के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा वॉशिंग एरिया को हम लोग इधर लेके गए और कुकिंग एरिया को हम लोग उधर लेके गए। तो ये आपका सिंक वाला पार्ट है। ये हमने यहाँ पर बेसिन मिक्सचर जो होता है उसका प्रोविज़न दिया है। नीचे आपका आरओ और डस्टबिन का प्रोविज़न आपका नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पर हम लोगों ने एलजी का एक स्मार्ट डिश वॉशर का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके आगे ये 2 इनोटेक बास्केट्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं। इसके ऊपर जब हम आपके सिंक के ऊपर वाले एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर जीटीपी यूनिट का प्रोविज़न है। आप अपने बर्तन धो के यहाँ पर रखने के बाद जब वो सूख जाते हैं तो आप ऊपर रख सकते हैं। और 3 सेम साइज के जो पल्ले हैं वो आपके यहाँ पर आ गए इस तरीके से। स्टोरेज के लिए जो डेली बेसिस की नीड की चीज़ें हैं आप उनको यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका ये लॉफ्ट वाला एरिया आ गया जो कंप्लीट हाइड्रोलिक है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये पेंट्री यूनिट का प्रोविज़न दे रखा है। यानी हमारे पास किचन का एरिया उतना ही था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट पेंट्री के साथ हमारी स्टोरेज एटलीस्ट जो नॉर्मल यूज की होती है वो डबल हो गया। और इधर हमारा पेंट्री का फेस ना दिखे तो हमने टीवी यूनिट के साथ जो ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, ये क्रॉकरी वाला पार्ट हमने यहाँ पर प्रोविज़न दे दिया है। और जो इधर जो क्रॉकरी हमने बनाया था तो रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो किचन आपका इधर हो गया, रेफ्रिजरेटर भी आपका नियर बाई है, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। लोग एक्सप्लोर करेंगे फर्स्ट रूम, आप इसको गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। गेस्ट रूम की जो डायमेंशन है वो अप्रॉक्स 10x12 का है। तो गेस्ट रूम के अंदर जो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो जो इधर वाला पार्ट है यहाँ पर हम लोगों ने ओपनेबल वार्डरोब का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे ये कंप्लीट ड्रॉर का प्रोविज़न है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉर का सबसे नीचे ड्रॉर का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है। और इससे ऊपर ये ओपन पल्ले ओपनेबल डोर के साथ इस तरीके से हमने प्रोविज़न दिया हुआ है। जैसे ही आप डोर को ओपन करते हैं यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, लाइट आपका ऑन हो जाएगा। आप इसको बंद करेंगे तो आप लाइट किस तरीके से ऑफ हो जाएगा। इससे नेक्स्ट पार्ट में हमने 2 पल्ले यहाँ पर लगाए हुए हैं। सेम प्रोफाइल लाइट हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे क्लाइंट का जितने भी हैंगिंग पार्ट हैं नीचे की तरफ आपका हैंगिंग पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। और आपके जो कपड़े हैं डेली बेसिस के जिनको आपको फोल्ड करके रखना है
वो फोल्ड करके कपड़े आप यहाँ पे रख सकते हैं। सभी क्लाइंट्स की एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर मुझे हैंगिंग वाला पार्ट यहाँ पर प्लेस करना था, तो मैंने क्लाइंट के अकॉर्डिंग हैंगिंग वाला पार्ट यहाँ पे रखा है, और ओपन सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपके फोल्डेबल जो फोल्ड करके आपको जो कपड़े रखने होते हैं। ये यहाँ पर हमने कंप्लीट एक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ग्लास एक पल्ला हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओनली एक सेल्फ का यूज करा हुआ है, जो फोल्डेबल रिमूवेबल सेल्फ्स हैं। आप इनको अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, और यू आप ऐसे रखे रह देंगे तो आपको जो फोल्डिंग सामान है, या आपको कुछ ऐसे ट्रॉफीज वगैरह हैं, या कोई ऐसे कुछ सामान है ऑफिस से रिलेटेड, आप उसको इसमें प्लेस कर सकते हैं। ऊपर ये हमारा लॉफ्ट वाला एरिया जाता है। इसकी जो सीलिंग है उसको हमने कम्प्लीटली प्लेन करा है। प्लेन सीलिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आपका जो सीलिंग लाइट्स हैं वो यहाँ पे हमने प्रोविज़न दिया हुआ है। इसके अपोजिट साइड में ये हमारा स्टडी एरिया है। आप स्टडी एरिया बोल सकते हैं, आप इसको वर्किंग एरिया बोल सकते हैं। आपका इसमें स्लीक एक अप्रॉक्स 16 इंचज़ के अंदर ये ड्रॉर के साथ यहाँ पर हमने स्टोरेज दिया है इस तरीके से। और ये पैनलिंग हमारा प्रॉपर नीचे यहाँ से यहाँ तक हमारा पैनलिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने ये हाइलाइटर कुछ लेमिनेट है जो बॉर्डरूम में हमारा यूज़ हुआ था, उससे सिमिलर हाइलाइटर लेमिनेट हमने यूज पसंद किया था, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है। यहाँ पर हमने प्रोफाइल लाइट को प्रोविज़न दिया हुआ है। और ऊपर की तरफ आप ये दो पार्ट देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन जो हमने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने दो ग्लास के हाइड्रोलिक पल्ले यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अंदर भी आपका प्रोफाइल लाइट लग रहा है, और ऊपर हमारे ये ओपनेबल पल्ले हैं जो जिसमें हम लोगों ने पुश बटन का यूज करा हुआ है, और एक बड़ा पल्ला हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम बेड के एरिया की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा साइड टेबल हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ये जो हमारा बेड वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये बेड हमने ऑन साइड यहीं पर ही बनाया हुआ है। इसके बैक साइड में जो आप पैनलिंग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ये पैनलिंग कंप्लीट पैनलिंग करा है। तो जो बेड का हेड रेस्ट है यहाँ पर कंप्लीट एक कुशनिंग हो रखा है, और उसके ऊपर तक आप देख रहे हो यहाँ पर हमने लेमिनेट के साथ एक पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। एज ए पैनलिंग हमने यहाँ पे करी है लेमिनेट के साथ। इधर साइड भी हमने इसके अंदर कोप छोड़ा हुआ है, और इधर भी ये पैनलिंग करी है, इधर भी हमने कोप छोड़ा हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट हमने ये लोअर का प्लेसमेंट दिया है, और दोनों जो कोब हैं उनसे जब कोब लाइट हम लोगों ने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट ये डिज़ाइन ना निकल के आ रहा है। जो डिज़ाइन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जो जैसे बनना चाहिए वो सेम इस तरीके से हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये हमारा कुशनिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने कुशनिंग करा है बेड के हेडरेस्ट की तरफ, और ये यहाँ पर चारों तरफ बेड के यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से कुशनिंग कर दिया है। सेम जिधर उधर एक साइड कोब उधर था, इधर भी हमने कोब वाला पार्ट लिया है दोनों साइड, इधर बॉर्डरोब की तरफ से और बेड की तरफ से। यहाँ पे भी कोब लाइट का प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया है। तो ओवरऑल आप जब इस बेड का बैक साइड देखेंगे तो ओवरऑल लुक इसका बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। और ये जो बेड है ये कम्प्लीटली सिंगल हाइड्रोलिक बेड है, और इसको 5x6 का डायमेंशन है, और इसको हमने कम्प्लीटली ऑन साइट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जो भी क्लाइंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको वार्डरोब, बेड या कंप्लीट एक रूम या कंप्लीट फ्लैट को एज ए टर्नकी प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हम ऑन साइट सारी चीज़ों को करते हैं। गाइज अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सेकंड रूम को। ये जो मेरे क्लाइंट हैं उनका ये मदर रूम है, तो अभी ये हम इसको सेकंड रूम बोलेंगे। तो इसके अंदर जो वार्डरोब हमने जो बनाया हुआ है एग्जैक्ट जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके साथ वाला वॉल है, वहाँ पर हमने कंप्लीट वार्डरोब का प्रोविज़न इस तरीके से दिया हुआ है। ये हमने 4 ओपनेबल डोर्स यहाँ पे इस तरीके से दिए हुए हैं। आप इसको जैसे ओपन करते हैं तो ये यहाँ पर आपका प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न इस तरीके से दिया हुआ है, और इसमें भी आपका हैंगिंग है वो नीचे की तरफ बिल्कुल रखा गया है। और ऊपर हमारा ये ओपनेबल सेल्फ हमने दिए हैं, जो फोल्डेबल कपड़े हैं आप उसको ऊपर की तरफ प्लेस कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ड्रॉर का प्रोविज़न हमने इस तरीके से दे दिया है। इसमें भी हम लोगों ने सेंसर के साथ प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। जैसे ही आप इस डोर को बंद करते हैं ये लाइट बंद हो जाएगा। और इधर नेक्स्ट जो हमारा अगेन जो दो हमारे पल्ले हैं उसमें भी सेम प्रोविज़न हमने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। सेम हैंगिंग नीचे और दोनों साइड में हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। ये फोल्डेबल सेल्फ है, अगर आप इसको हटाना चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं। और इस तरीके से आप इस डोर्स को ये सॉफ्ट क्लोज इसमें आपके हिंजेज हैं ये ऐसे बंद हो जाएगा। ऊपर हमारा कंप्लीट ये लॉफ्ट वाला एरिया है।
और इधर हम लोगों ने ये यूज क्लॉथ का प्रोविज़न इस तरीके से दिया हुआ है। आपको अपने यूज क्लॉथ्स यहाँ पे हैंग करने हैं, या आपको कुछ डेली बेसिस की नीड का सामान है, आपका कुछ बेल्ट्स हो गए, पर्स हो गए, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। जो एंटर करते ही जो बेड के अपोजिट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने एक टीवी पैनल का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक स्लीक 2 ड्रॉर के साथ यहाँ पे नीचे ये कंसोल हमने बनाया है, और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट प्लेन वॉल का एक सेम लैमिनेट के साथ जो हमने बॉर्डरों में यूज करा है वो यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। और कॉर्नर टू कॉर्नर हम लोगों ने यहाँ पर सीलिंग रखने की कोशिश करी है। 3 साइड हमने यहाँ पे सीलिंग करा है क्लोज कोप के साथ, जिसमें बंद पट्टा है, और चारों तरफ उसमें हमने प्रोफाइल लाइट लगा रखी है और सीलिंग लाइट्स को प्रोविज़न दे रखा है। यहाँ पर हमारा पेलमेट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसके ऊपर एसी का प्रोविज़न है, और नीचे हमने यहाँ पे कर्टन का प्रोविज़न दे रखा है। बेड के बैक साइड में हमने एक नॉर्मल डिज़ाइन मोल्डिंग के साथ, पीवीसी जो मोल्डिंग्स हैं उनके साथ हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। यहाँ पर इनका एग्जिस्टिंग एक बेड है वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, और इधर एक साइड टेबल है, और यहाँ पर एक वॉल लैंप इधर आ गया, और एक वॉल लैंप वहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक प्यारा सा पेंटिंग यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे, और यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा। लोग एक्सप्लोर करेंगे मास्टर बेडरूम को, या हम इसको थर्ड रूम भी बोल सकते हैं। थर्ड रूम में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो ये वाला जो वॉल है, यहाँ पर जैसे ही एंटर करते ही वॉल है, उस पर हम लोगों ने यहाँ पे वार्डरोब का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर कोई यूज क्लॉथ का प्रोविज़न हमने नहीं दिया। यहाँ पर एक डोर हमने इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें आपका एक ये हैंगिंग वाला पार्ट है। ये नीचे एक ओपन बॉक्स दिया है, एक ओपन बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है। हम इसको बंद कर देंगे। ये यहाँ पर 2 पल्ले हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगेन इसमें भी हैंगिंग नीचे की तरफ रखा है, ऊपर हमारा ओपनेबल एरिया है। एक ओपनेबल एरिया हमने नीचे रखा हुआ है, जो जिसमें कुछ बड़ा सामान अगर आपको रखना है तो आप उसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है, इसमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो 3 पल्ले हमारे लेमिनेट के साथ हम लोग गए हैं। यहाँ पर ये जो 2 पल्ले हैं ये भी हमने ग्लास के साथ हम लोग गए हुए हैं। जो ग्लास प्रोफाइल के साथ, ब्लैक प्रोफाइल के साथ हमने 2 पल्ले को प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों साइड एक प्रोफाइल लाइट है। ये अगेन हमारा हैंगिंग वाला पार्ट है, और नीचे हमारी 2 स्लीक ड्रॉर, हमने 4 स्लीक ड्रॉर यहाँ पे इस तरीके से दी हुई हैं अंदर की तरफ, और ये आप इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, इसमें सेंसर लगा हुआ है, लाइट आप बंद हो जाएगा। एक पल्ला हमने यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। ये आपके कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं या कुछ ऐसा सामान है ऑफिस से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे ये ओपन एरिया के अंदर जो डिज़ाइन हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग 3 ड्रॉर्स का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप ऐसे ड्रॉर इसको यूज कर सकते हैं। अब ये वार्डरोब के साइड वाला एरिया है। यहाँ पर आप जो फिटिंग देख रहे हो, ये हम इसको इस तरीके से उठा के, ये आपको की फिटिंग है, आप एज ए साइड टेबल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बेड पे बैठा हुआ है, अगर उसको कुछ स्टडी करनी है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो ये ट्रैक लाइट हमने यहाँ पे इस तरीके से ये दिया हुआ है। इसको फोकस लाइट बोल सकते हैं। ये इस तरीके से हमने दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से ऑन ऑफ। और अभी हम लोग इसके बेड के बैक साइड की बात करें तो ये जो डिज़ाइन है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और मेरे पास कुछ 3-4 फ्लैट्स में ऑलरेडी मैं ये डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे करा है, और जो शायद देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कंप्लीट पैनलिंग के बाद ये सेम हमने एक वुडन से स्ट्रक्चर बनाया, उसमें इस तरीके से हमने डिज़ाइन कट करा, और इसके अंदर हम लोगों ने कोब लाइट का प्रोविज़न दिया है। यहाँ पर एक प्यारे से लोअर्स का प्लेसमेंट है पूरी वॉल पर, और एक इधर एक प्यारा सा एक हैंगिंग लाइट है जो यहाँ पे प्लेस करा हुआ है। इधर नीचे हमारा ये साइड टेबल का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है। और ये जो बेड है ये भी कंप्लीट हाइड्रोलिक, सिंगल हाइड्रोलिक बेड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बैक साइड में ये प्यारा सा कुशनिंग हम लोगों ने करा हुआ है, और चारों तरफ भी हम लोगों ने यहाँ पर कुशनिंग करा हुआ है। तो कंप्लीट ओवरऑल आप जब बैक वॉल को देखते हैं तो डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो लास्ट टाइम हमने जो डिज़ाइन जितने भी बेडरूम्स में बनाए हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली है, पर कंपेरेटिवली काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। इधर हमारा ये कंप्लीट टीवी पैनल है, तो टीवी पैनल का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे ये
3 ड्रॉर का प्रोविज़न है इस तरीके से। ये यहाँ पर कंप्लीट पैनलिंग कर दी है। उसके ऊपर जो लैमिनेट हमने वार्डरोब के साथ हम लोग गए हैं, सेम थीम को हमने इस रूम के अंदर यूज करा है, उसी लैमिनेट को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट में नहीं गए हमने, जिस रूम के अंदर जो लैमिनेट लग रहा है उसी को मेजरली हम लोगों ने यूज करने की कोशिश करी है। ऊपर हमने सीलिंग को प्रॉपर प्लान कर दिया है और सीलिंग लाइट्स का प्रोविज़न इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर पेलमेट है और एसी का प्रोविज़न दे रखा है, और इसके नीचे हमारा कर्टेन का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे रखा है। सेम वॉशरूम के अंदर हम लोगों ने सारी जो फिटिंग्स हैं उस कम्प्लीटली कूलर का हमने इसमें चेंज करा हुआ है। ये बॉल माउंटेड सीट है, अब उसका हमने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। और ये आजकल जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम चल रहा है वो वाला सीट यहाँ पे हमने यूज़ करा हुआ है। और ये हमारा वेनिटी है, ये बेसिन भी हमारा कूलर का है। तो कुछ अभी लाइट लगने हैं, तो वो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर कर सकता हूँ, जो वॉशरूम की जो इंडिविजुअल वीडियोज़ में क्लाइंट्स के लिए बनाऊँगा। आपको आई थिंक ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें जो मल्टीपल डिजाइन्स मैंने आपको बेडरूम्स के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर जो दिखाए थे, उनसे कुछ हमें इंस्पिरेशन मिलती है कुछ नया करने की, कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की। तो जो भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनको सिग्नेचर ग्लोबल या अदर सोसाइटीज़ के अंदर एक इंटीरियर की नीड है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एक बेटर आइडिया के साथ, एक बेटर टीम के साथ हम किस तरीके से आपको इंटीरियर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।